जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर एएलपी का यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद अब जो है यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपसे मांगी गई है, किस तरह से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, सारी चीज़ें A to Z इस वीडियो में डिटेल से आपको बता दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए कई लोग यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं और फिर उसमें कोई ना कोई यहाँ पर गलती हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें चेक करे बिना ही यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर रेलवे में क्या क्या रेलवे मांग रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको नोटिस रखनी है और हर एक एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए पूरी वेबसाइट पर हम लेके चल रहे हैं और यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू सीएन नोटिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को अब पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, एक एक पॉइंट को। देखिए, नोटिफिकेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, ये देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर इसे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम चेन्नई की यहाँ पर वेबसाइट पर चल रहे हैं और यहाँ देखिए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट से यानी कि किसी भी आरआरबी से जाकर कोई सा भी यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बेंगलुरु पर गए हैं तो बेंगलुरु वाला फॉर्म ही भरेंगे। आप किसी भी आरआरबी पर जाकर कोई सा भी आरआरबी का फॉर्म भर सकते हैं। सब पर यहाँ पर एक ही तरह से फॉर्म भरा जाता है। तो यहाँ देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर हमने क्लिक किया और अब ये आगे चल रहा है हमारा। ये देखिए अब यहाँ पर आ चुका है हमारा पूरा का पूरा फॉर्म। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर इस बार जो रेलवे ने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर की है इसके अंदर कि यहाँ हेल्प डेस्क आपको दिया गया है। देखिए, यहाँ देखिए क्लियरली यहाँ लिखा है हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट्स, यानी कि फॉर क्वेरीज रिलेटेड टू टेक्निकल इशू ऑन दिस पोर्टल ओनली, यानी कि इस पोर्टल पर अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो इसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ें की है कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेल करने के लिए भी यहाँ पर आपको एक यहाँ पर मेल ID दे रखी है। और इस पर जो आपको संपर्क करने का टाइम दिया गया है वो दिया गया है 10 AM से लेकर 5 PM, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर चलते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। देखिए, एक आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट और एक आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए, इस बार जो फॉर्म भरा जाना है यहाँ पर एएलपी का, तो इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है। देखिए कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए इस पर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो यहाँ देखिए आप इसको रीड इन हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए हिंदी में आ गया ये पूरा। अब यहाँ पर हिंदी में एक एक चीज़ आप देखिए, पहले तो ये सारे नोटिफिकेशन जो हैं सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इसके अंदर क्या क्या आपको देखो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के निर्देश यहाँ दिए हुए हैं। उम्मीदवारों को विस्तृत CN नंबर 1/2024 डाउनलोड करना होगा और उसे ध्यान से पढ़ना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और नोटिफिकेशन के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रीड आउट कर लेना है अच्छे से। फिर यहाँ दूसरा दिया गया है कि उम्मीदवारों को विस्तृत CN में निर्दिष्ट आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी आरआरबी में जाकर यहाँ पर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपका। यहाँ देखिए तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है क्या आप उसे पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और इस CN में अधिसूचित पद के लिए प्रति उम्मीदवार से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जो आवेदक इस CN के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं उन्हें अयोग्य और वंचित कर दिया जाएगा। ये बात देखिए, इस पॉइंट को अच्छे से गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आपको सिर्फ एक ही आरआरबी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा आरआरबी के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक से अगर आप दूसरी आरआरबी में भी अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपके विरुद्ध जो है आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा और आप अयोग्य हो जाएंगे, यानी कि अब आपको इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरा है यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क की यहाँ बात की गई है। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पर आपका रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये। देखिए CBT में 500 रुपये के शुल्क में 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। जब आपका CBT 1 हो जाएगा ना, उसके बाद आपके 400 रुपये यहाँ पर आपके वापस हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जो है 500 रुपये अभी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज आपका लगेगा, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 500 रुपये यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए अभी लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारे SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है और यहाँ पर देखिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं और ट्रांसजेंडर हैं और अल्पसंख्यक हैं,
तो इनसे देखिए यहाँ पर 250 रुपये का फ़ीस यहाँ पर अभी लिया जाएगा। और उसके बाद जो है ये आपका CBT 1 जब हो जाएगा तो CBT देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यह शुल्क प्रथम चरण के CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्कों को काटकर वापस कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो 250 रुपये आपके लग रहे हैं वहाँ बाद में आपका जो बैंक चार्जेस जो भी 20-30 रुपये बैंक चार्ज काट के आपका इसको वापस कर दिया जाएगा जब आपका CBT 1 हो जाएगा उसके बाद। ये बात भी रेलवे ने यहाँ पर क्लियरली आपको बता रखी है। अब यहाँ देखिए इसमें एक चीज़ और आपका यहाँ पर नोट दिया हुआ है फीस के रिगार्डिंग कि केवल प्रथम चरण के CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। यानी कि परीक्षा शुल्क की जो फीस है आपकी वो एग्जामिनेशन फीस आपकी तभी मिलेगी जब आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद देखिए आपका शुल्क भुगतान के तरीके बता रखे हैं, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, आप कैसे भी यहाँ पर किसी भी पेमेंट गेटवे के द्वारा आप यहाँ पर अपना फीस जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको शुल्क तो जमा कराना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब आपके आवेदन भरने से पहले स्कैन किए गए अनिवार्य दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि ये जो स्कैन आपको करने हैं डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रखने हैं वो भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए उम्मीदवार का हाल ही स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड इसमें होना चाहिए वो आपका वाइट होना चाहिए। ये क्लियर बात है। देखिए यहाँ पर कई सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में मॉडिफिकेशन में आपको वो दिक्कत आती है। कई बार मॉडिफिकेशन में आपका फॉर्म भी फिर यहाँ पर भर नहीं पाता है और मॉडिफिकेशन की डेट भी निकल जाती है। तो ये कई चीज़ें जो है आपको बचना है इनसे, तो इसलिए अभी यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके समझते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करंट जो है फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पर जो है कलरफुल फ़ोटो आपका होना चाहिए पासपोर्ट, और यहाँ पर सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड इसका वाइट होना चाहिए। और 30 से 70 KB यानी कि आपका जो साइज़ है JPEG में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, JPEG में आपका जो साइज़ होगा फ़ोटो का वो 30 से 70 KB के बीच का रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए बिना काला चश्मा और टोपी पहने, यानी कि आपका कोई काला चश्मा वगैरह या टोपी नहीं पहनी हुई होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट जो है 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC और ग्रुप डी का और यहाँ पर पैरामेडिकल का, तो उस टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये दिक्कत आई कि जब यहाँ पर जो फॉर्म के बाद जब एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड निकलने के बाद जब वो एग्जामिनेशन हॉल में गए तो उनके पास वो वाला फ़ोटो अवेलेबल नहीं था जो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम यहाँ पर पेस्ट किया था। यानी कि फॉर्म भरते टाइम जो उन्होंने फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एग्जामिनेशन से छट गए थे, यानी कि एग्ज़ाम उन्हें नहीं देने दिया गया। अब यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 प्रतियां होनी चाहिए। यानी कि जो फोटो आप अभी यहाँ पर इस फॉर्म में लगाएंगे वही फोटो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि इसलिए आपको वो फोटो जो आप लगा रहे हैं उसकी यहाँ पर कम से कम 15-20 कॉपी आप और रखें, ताकि बाद में देखिए यही फ़ोटो आपका DV में भी काम आता है, ध्यान रखिएगा, आपका CBT में भी यहाँ पर यही फ़ोटो काम आएगा। यानी कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे तो उसके अंदर भी आपका यही फ़ोटो काम आने वाला है और उसके बाद DV तक ये फ़ोटो आपका काम आएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यही फ़ोटो आपको बनाए रखना है, यानी कि इस फ़ोटो की आपको ज़्यादा कॉपियाँ करा के रख लेनी है। उम्मीदवार के हस्ताक्षर की गई JPEG इमेज आकार 30। अब यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर की बात भी कही गई है कि यहाँ पर जो सिग्नेचर आपके होने चाहिए वो 30 से 70 KB के बीच होने चाहिए। अब यहाँ देखिएगा जो ये आपका साइन है इसकी बात हो गई, और उसके बाद देखिए PDF प्रारूप में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको भी आपको PDF में यहाँ पर कन्वर्ट करके रख लेना है। और ये आपका जो इसका साइज़ है वो आपका रहने वाला है 500 KB तक, यानी कि जो आप PDF बनाएंगे वो आपका 500 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये बात भी आप पूरा अच्छे तरह से ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए साइन के लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपके साइन है वो यहाँ पर आपके साइन रिटर्न में होने चाहिए। यानी कि रिटर्न कहने का मतलब है यहाँ पर एक तरह से ही चलना चाहिए। यानी कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपने अपना नाम लिखा तो RAHUL तो ये कैपिटल में आप लिख देते हैं, यानी कि कैपिटल में साइन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका जो साइन है वो बिल्कुल एक साथ चलना चाहिए। जैसे RAHUL तो यहाँ पर नॉन स्टॉप चलना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर सारे के सारे लेटर आपके साइन में कैपिटल नहीं होने चाहिए। अगला यहाँ देखिएगा पॉइंट नंबर 8 में क्या है, भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध निजी email ID होनी चाहिए। यानी कि आपके पास
आप जो आवेदन कर रहे हैं या अकाउंट बना रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी। और ध्यान रखिएगा ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका चेंज नहीं होगा लास्ट तक। जब तक आप यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ले लेते तब तक आपकी सारी जो प्रक्रिया है इसी मोबाइल नंबर और इसी जो भी आप ऐड करेंगे ईमेल आईडी उसी पर ही आपकी सारी चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए ये बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से भरिएगा। अगला यहाँ देखिए, चरणों का पालन करें। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा, यानी कि एक अकाउंट आपको क्रिएट करना है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार की सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपका अकाउंट बन गया तो यानी कि उसमें आपको कोई भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन खाता बनाएं, फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड आपको बनाए, पासवर्ड बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, विशेष अक्षरों और संख्याओं का संयोजन होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं, मान लीजिए आपने ये पासवर्ड बनाया डी, तो ये डी कैपिटल ले लिया और यहाँ पर आपको स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि आपने @ ले लिया या फिर हैशटैग ले लिया, कोई सा भी आप स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए। एक नंबर ले लीजिए 1 2 3, कोई सा भी नंबर ले लीजिए और फिर उसके बाद आपका जो एक लेटर बड़ा भी होना चाहिए, बड़ा लेटर तो आएगा आपका, और एक छोटा लेटर भी ले लीजिए। मान लीजिए छोटा लेटर हम बी ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, उसके अंदर यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और उसके अंदर यहाँ नंबर भी होना चाहिए कोई, और यहाँ स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। तो इन सारे जो चीज़ों को मिलाकर आपका पासवर्ड बनेगा। खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित एक बार खाता बन जाने के बाद उसे किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, आपका एक बार अकाउंट बन गया और उसी नंबर से अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो उसे फिर आपका चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बहुत सावधानी से रखिएगा इस चीज़ को, और अपना जो ईमेल आईडी है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। बाद के लॉगिन के लिए उम्मीदवार अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनके द्वारा बनाए गए पासवर्ड का उपयोग करके सीधे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात ये वही बात हो गई। और देखिए, सफल खाता निर्माण के बाद उम्मीदवारों को पुष्टिकरण एसएमएस और ईमेल प्राप्त होगा। यानी कि जैसे ही आपका खाता बन जाएगा तो आपके पास एक एसएमएस आएगा और या ईमेल भी आएगा ईमेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो दूसरा यहाँ पर चरण है, उम्मीदवार आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूर्व निर्मित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उस आरआरबी का चयन करना होगा जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो अकाउंट है, आपकी जो ईमेल आईडी है और आपका पासवर्ड है वो आपको ध्यान होना चाहिए, और किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आप आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर कि चुने हुए आरआरबी के भीतर पद और क्षेत्रों का चयन करना होगा। यानी कि जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें यहाँ पर अपना पद और यहाँ क्षेत्र का चयन करेंगे। उपरोक्त चरण 1 में खाता बनाएं और दौरान भरे गए प्रासंगिक निजी विवरण आवेदन में पहले से भरे होंगे और उन्हें संपादित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपने जो खाता बनाया है, जो आपने अकाउंट बनाया है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता विवरण सहित अन्य विवरण दर्ज करना होगा। यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसके अंदर फिल करनी होगी। उम्मीदवारों को निम्नलिखित विधिनिष्ठों के अनुसार अपनी फ़ोटो, हस्ताक्षर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो उसकी स्कैन की गई इमेज अपलोड करनी होगी। यानी कि आपको देखिए ये चीज़ आपको ऊपर ही बता दी गई थी कि आपको अपना फ़ोटो हो गया, अपने साइन हो गए और SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जो कि स्कैन किया गया हो, उसकी इमेज अपलोड करनी होगी। उम्मीदवार की फ़ोटो, स्कैन की गई इमेज, उम्मीदवार की हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर होगी जो कि 30 से लेकर 70 KB, ये आपको पहले ही बता दिया है। सावधानी देखिए इसमें क्या है, आपको क्लियरली यहाँ पर देखो मेंशन किया गया, रेलवे यहाँ पर हर चीज़ को क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर जो निर्धारित निर्देशों के अनुसार नहीं है। जैसे कि खराब रिजोल्यूशन, आपकी फ़ोटो यहाँ पर ब्लर नहीं होनी चाहिए, पूरे शरीर वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए, केवल पार्श्व वाला फ़ोटो, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर होना चाहिए। पहचान में न आने वाली चेहरे की विशेषताएं यहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो कॉपी की गई तस्वीर यहाँ पर मान्य नहीं होगी। समूह फ़ोटो यहाँ मान्य नहीं होगा। झुकी हुई या उल्टी छवि वाला फ़ोटो मान्य नहीं होगा। सेल्फी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। टोपी के साथ वाला फ़ोटो यहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। काले चश्मे के साथ अगर आपका फ़ोटो है तो वो भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देखिए जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि चलती लिखावट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG इमेज आकार 30 से 70 KB, यानी कि चलते हुए लिखावट का मतलब होता है कि जब एक बार पेन चला तो उसके बाद फिर पेन उठा नहीं, तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर पहला लेटर हो सकता है आपका कैपिटल हो और बाकी के लेटर यहाँ स्मॉल रहने चाहिए। तो यानी कि आपका जो साइन होगा वो पूरा कंप्लीटली कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा साइन कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। बाद में जाकर भी ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम भी पास कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इसके वजह से
हो जाएगी। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हुई है पहले भी, तो इसीलिए हम आपको बार बार ये चीज़ इंडिकेट करवा रहे हैं। अब यहाँ देखिए अगला जो आपका पीडीएफ प्रारूप में आपका, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीडीएफ प्रारूप में आपका होना चाहिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट। और सीबीटी 2 के लिए देखिए यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के भाग बी के लिए ट्रेड का चयन करना होगा। यानी कि आपको पता है कि जैसे कि सीबीटी 2 जो है वो आपका ट्रेड वाइज यहाँ एग्जाम होता है, तो इसलिए आपको सीबीटी 2 के लिए जब फॉर्म आप भर रहे हैं यहाँ पर, अभी आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम पर आपको सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर अपनी ट्रेड का जो सिलेक्शन है वो अच्छे से करना है और पद वरीयता के क्रम का उपयोग करना होगा और घोषणा को पूरा करना होगा। इसके बाद आवेदन का पूर्वालोकन उपलब्ध होगा। यदि उम्मीदवार आवेदन में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्वालोकन को अच्छी तरह से देखना होगा और संपादित करने विकल्प का उपयोग करना होगा, अन्यथा उम्मीदवार अपने आवेदन सबमिट कर सकते हैं। यानी कि एक बार आप दोबारा से अपना जो रीवेरिफिकेशन है दोबारा से चेक कर सकते हैं फॉर्म को, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट आपको करना होगा। उम्मीदवार अपने जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारी जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब देखिए जो तीसरा चरण है आपका वो है शुल्क भुगतान का, यानी कि फ़ी पेमेंट का। चरण फर्स्ट और चरण सेकंड को पूरा करने के बाद उम्मीदवार को पैरा 5 में उल्लिखित अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार द्वारा सफल भुगतान के बाद ही ऑनलाइन आवेदन पत्र का कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा। यानी कि जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो कन्फर्मेशन पेज आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आवेदन की सफल स्वीकृति के बाद उम्मीदवारों को पुष्टिकरण एसएमएस और ईमेल प्राप्त होगा। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल और एक एसएमएस भी यहाँ पर प्राप्त होगा। अपने पासवर्ड को रीसेट करें। कैसे रीसेट करें, देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर रेलवे ने क्लियरली बता रखी है। फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जो आपने पहले, अगर मान लीजिए किसी बार ऐसा हो जाता है कि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे रीसेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास रहता है। और जो भी रजिस्टर्ड आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और जो जन्म तिथि है वो दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो ये अगर 3 चीज़ें देखिए, आपकी ईमेल आईडी हो गई, या तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सही से भरिएगा तो आप यहाँ पर जो है आपकी ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये चीज़ भी हो गई। अब देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप इस सारी चीज़ों को पढ़ लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, और प्रोसीड पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए अब आपका अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्म आपका खुल चुका है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है वो हम आपको यहाँ पर डिटेल से बता देते हैं। तो यहाँ देखिए, आर यू करंटली डी बार्ड बाई आरआरबी और आरआरसी, तो यहाँ पर नो करना है कि डी बार आपको नहीं किया गया है, तो यहाँ ये हो गया। हैव यू अंडरगॉन लेजिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, तो यहाँ पर भी आपको जो है नो ही करना है। और यहाँ देखिए, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी आप हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ आपको नो करना है, क्योंकि यहाँ पर एएलपी की भर्ती जो है वो पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए नहीं है। क्लियरली ध्यान रखिएगा यहाँ पर। यहाँ आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इंडियन हैं, ये क्लियर बात हो गई। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ आपको फुल नेम लिखना है अपना, और यहाँ रीटाइप करना है अपने ही नेम को। और हैव यू चेंज्ड योर नेम, यानी कि आपने कभी क्या अपना नेम चेंज किया था, तो यहाँ पर येस और नो जब आप करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने कभी अपना नेम किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करवाया था और आपने पहले आपका नेम कुछ और था और अब कुछ और हो गया, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर आपको रेलवे ने क्लियरली मेंशन की हुई है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ दोबारा से रीटाइप करना है उसी चीज़ को, डेट ऑफ बर्थ को, यहाँ अपना जेंडर और यहाँ पर रीटाइप जेंडर, फादर्स नेम यहाँ फिर से रीटाइप करना है उसको, और इसके बाद आपका यहाँ मदर नेम आ जाएगा और मदर नेम को ही यहाँ पर रीटाइप आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन की बात आ रही है, तो आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर देखिए प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ आपसे मान लिया जाएगा। और यहाँ देख लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ देखिए आपको यहाँ अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है, ईमेल आईडी लिखनी है, और यहाँ पर आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल से अगर आप करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल के अंदर आपकी ओटीपी जनरेट हो जाएगी। क्रिएट योर पासवर्ड, जैसा कि आपको बताया ही था कि यहाँ पर जो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे तो वो पासवर्ड आपका होगा, एक कैपिटल लेटर हो जाएगा और एक यहाँ पर आपका जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा, एक यहाँ पर आपका नंबर हो जाएगा और एक यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर हो जाएगा। और ये कम से कम 6 नंबर का आपका पासवर्ड बनेगा। तो 6 का मतलब है कि आप यहाँ पर डी के बाद एन भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। और कम से कम 6 नंबर का आपको मतलब कि टोटली जो आपके लेटर होने चाहिए वो 6 होने चाहिए, इससे आपका पासवर्ड बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपको कर देना है कि यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट, तो फिर उसके बाद आपका ये आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो फॉर्म भरने से पहले एक एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती आप कर बैठेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और किस तरह से पूरा फॉर्म भरना है, फॉर्म में पूरा भरकर ही आपको बता दूंगा। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएंगे कि हमें पूरा एक फॉर्म ही भरकर दे दीजिए, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।